आज हम लोग टैली में प्रोजेक्ट 1 देखेंगे। तो प्रोजेक्ट 1 में टैली विथ अकाउंट्स ओनली जहां सामान का खरीद बिक्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया, या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हो गए, सीए हो गए, एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, एनजीओ वगैरह हो गया। तो वहाँ पे अकाउंट्स ओनली ही बनता है। वहाँ पे अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री नहीं होता है। इन्वेंट्री का मतलब हो गया सामान, यानी स्टॉक खरीद बिक्री जहाँ पे होगा वहाँ अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ओनली होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज देखते हैं। मैं तो इसमें साल यहाँ दिया हुआ है, पास द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा एंड कंपनी। टाटा एंड कंपनी के बुक्स में हम लोगों को फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साल दिया हुआ है 2014। 2014 में जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए से बिजनेस क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है फंडामेंटल में कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, कि घर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये सिखाता है कि बिजनेस को अलग रखना है और घर को अलग रखना है, दोनों को मर्ज नहीं करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग ये बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे इसके लिए पैसा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। या तो हम अपने घर से पैसा ला सकते हैं, घर को अलग रखेंगे, बिजनेस को अलग रखेंगे, तो ये पैसा तो वापस करना होगा घर में। या नहीं तो हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, या नहीं तो हम लोग मार्केट से ले सकते हैं, साहूकार से। कहीं ना कहीं से हम लोग ये पैसा लेंगे, तो जहाँ से भी लेंगे वापस हम लोगों को चुकाना होगा। जैसे ही चुकाने का भावना आ गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लाइबिलिटीज हो गया। अभी तक मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था, आज अचानक से मेरे ऊपर कितना का कर्ज हो गया, 2 लाख रुपए का। यानी मेरा कर्ज क्या बढ़ गया। इंग्लिश प्लीज, कर्ज का क्या नाम है, किस लिए हम लोग ले रहे हैं, तो कैपिटल के लिए ले रहे हैं। कैपिटल पूंजी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे इसके साथ अकाउंट लगा देंगे, चूंकि कैपिटल के रजिस्टर में लिखेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, डायमंड रूल के। और यहाँ पे अमाउंट हम लोग 2 लाख रुपया। ठीक है, अब जैसे ही लोन अप्रूव हुआ या कहीं से भी हम लोग पैसा लेकर के आए, तो मेरे हाथ में क्या आ गया, आज अचानक से 2 लाख रुपया आ गया। इसके लिए क्या होता है, सेट्स होता है। सेट्स मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इस एसेट्स का नाम क्या है, पैसा। पैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा डेबिट, और अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपये। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड एंट्री में हम लोग आते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ये भी लेते चलते हैं, इसका अंडर ग्रुप भी लेते हुए चल जाते हैं, और इसका फंक्शन की भी हम लोग लेते हुए चले जाए, या फिर इसको जर्नल फॉर्मेट में देखेंगे तब। मेरे ख्याल से यहीं पे लेते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे हम आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पे जब कैश का लेजर जब ओपन होगा, कैश का लेजर आप बनाइएगा टैली में, तो इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड। यहाँ पे हम बगल में कैश इन हैंड। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे ही आप टैली में सॉरी कंपनी क्रिएट कीजिएगा तो 2 लेजर ऑटोमेटिक आपको बन जाता है। कंपनी क्रिएट करते के साथ ही एक बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑटोमेटिक बन जाता है, और दूसरा कैश अकाउंट, ये भी ऑटोमेटिक बन। ये दोनों लेजर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैश का लेजर आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडर ग्रुप आप लोग जान लीजिए, इसका क्या होता है, कैश इन हैंड होता है। लेजर नहीं बनाइएगा, कैश का लेजर बना हुआ रहेगा, हम बना करके दिखा देंगे किस। अब आते हैं यहाँ कैपिटल, तो ये भी क्या है, हम लोग का अंडर ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, ये चूंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पैसा क्या हो रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, बिजनेस में हम लोग पैसा रिसीव्ड कर रहे हैं। अब फंक्शन की क्या हो जाएगा, अब फंक्शन की हो जाएगा F6। टैली में जो हम लोग एंट्री करेंगे F6 में करेंगे, याद रखिए F6 बटन दबाएंगे, उसमें आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री है, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹80,000, यानी 80,000 रुपये का सामान हम लोग नगद में खरीद, पैसा दे करके खरीद। सामान जो खरीद रहे मेरे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। क्या इस सामान का कोई नाम है, कोई नाम नहीं है।
जब सामान का नाम ना रहे तो हम लोग पढ़े हैं रजिस्टर बनाएंगे परचेजेज का, उसमें इसका एंट्री कर देंगे। तो ये सामान जो हम लोग खरीदे हैं कभी ना कभी तो बेच सकते हैं, बेचने के लिए ही खरीदे हैं, मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। और एसेट्स क्या होगा, सामान खरीद रहे मेरे पास आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा। और इस एसेट्स का नाम क्या है, परचेजेज अकाउंट। कोई भी नाम नहीं था तो इसको हम लोग किसमें लिख देंगे, परचेजेज अकाउंट में लिख, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा कितना रुपए का, 80,000 रुपये। क्लियर है। अब बदले में इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे पढ़े, अब मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। जब आया था तो इंक्रीज किया था, आज मेरे पास से पैसा जा रहा है, एसेट्स मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इस एसेट का नाम क्या होगा, कैश अकाउंट जाएगा। हाँ, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए परचेजेज का जो बनेगा लेजर, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेजेज अकाउंट, ठीक है। और कैश का तो लेजर एक बार जो लेजर बन जाएगा वो दोबारा आपको टैली में बनाने की जरूरत नहीं है, जब बनाने भी देगा तो बनाने नहीं देगा। इसलिए आपका एक बार कैश का लेजर ऊपर में बन चुका है। अब तो ये चूंकि परचेजेज है तो परचेजेज का जो टैली में एंट्री होगा वो फंक्शन की F9 दबा करके इसका एंट्री F9 से हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपए का सामान नगद में बेच रहे हैं, ठीक है। सामान बेच रहे हैं तो मेरे पास जो सामान ये अभी खरीदे थे, सामान खरीदे थे इसी को बेच रहे हैं ना। जब खरीदे थे तो एसेट्स इंक्रीज किया था, आज जब बेचेंगे तो ये सामान मेरे पास से क्या होगा, चला जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज। और सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ी ना लिखना, यहाँ लिखना, एसेट्स क्या हो गया, मेरे पास से चला गया, डिक्रीज। जब खरीदे थे तो कोई नाम नहीं था, बेचने पे भी उसका कोई नाम नहीं है, इसको एक ही रजिस्टर में लिखेंगे। कौन सा रजिस्टर में लिखेंगे, सेल्स के रजिस्टर में लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। क्रेडिट होगा ये, और अमाउंट कितना होगा, 1,50,000। कॉमा का यूज कीजिएगा अमाउंट लिखने में, अमाउंट समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरे पास सामान बेच करके क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। आ रहा है तो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स का नाम क्या है, कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा डेबिट 1,50,000। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कैश का लेजर तो पहले से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, सेल्स का लेजर बनेगा। अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट ही हो जाएगा, ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट ही होगा। और सेल्स के लिए टैली में जो फंक्शन की प्रेस करेंगे हम लोग, F8, ठीक है। किसी भी तरह का सेल्स होगा, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, किसी भी तरह का होगा, फंक्शन की क्या हो जाएगा, F8। कैसे इसका यूज करेंगे हम दिखा देंगे अभी। अगला हम लोग आते हैं जनवरी 4, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹1,60,000 फ्रॉम गोपाल ट्रेडर्स। गोपाल ट्रेडर्स से हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, यानी उधार खरीद रहे हैं। कितने का, 1,60,000 का। किससे खरीद रहे हैं, गोपाल ट्रेडर्स। गोपाल ट्रेडर्स से 1,60,000 रुपये का सामान उधार खरीद रहे हैं। सामान तो खरीद रहे हैं, मेरे पास तो सामान आ रहा है। सामान मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स मेरा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्या नाम है इस सामान का, कोई नाम नहीं पता है, परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। कितने रुपए का, 1,60,000। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, बदले में मेरे पास से पैसा तो नहीं जा रहा है, लेकिन पैसा उसको देना है ना, कभी ना कभी तो गोपाल ट्रेडर्स को देना है। मेरे ऊपर कर्ज हो गया, कर्ज हो गया यानी लाइबिलिटीज हो गया, कर्ज मेरा बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। किसको देना है, गोपाल ट्रेडर्स को, ठीक है?
जाएगा क्रेडिट, कितना 1,60,000। अब देखिए परचेजेस का, अब देखिए परचेजेस का पहले से लेजर बन चुका है, दोबारा बनाएंगे नहीं, गोपाल ट्रेडर्स का बनाना। हम लोग अब ये देखेंगे अपने ऊपर लेकर के कि गोपाल ट्रेडर्स हम लोगों को पैसा देगा या हम लोगों से पैसा लेगा। तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है ये हम लोगों से पैसा लेगा। पैसा क्या करेगा, लेगा, पैसा लेगा। तो लेने वाले को, पैसा लेने वाले को क्या बोलेंगे, लेनदार। क्या बोलेंगे, लेनदार, जिसका इंग्लिश में क्या हो जाता है, क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, का अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब देखिए चूंकि परचेज कर रहे हैं तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि फंक्शन की इसका क्या होगा, F9। परचेजेस के लिए फंक्शन की क्या हो जाएगा, F9। ठीक है, आते हैं अगला नेक्स्ट एंट्री में। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹2,50,000 टू राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स को सामान बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं उधार में, कितने का, 2.5 लाख रुपए सामान बेच रहे हैं। मेरे पास से सामान जा रहा है, एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, क्या नाम से, सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना का, 2.5 लाख का। ठीक है, अब बदले में क्या पैसा आया, नहीं आया, पैसा वो देगा। हम क्या करेंगे, इससे एक बिल पे साइन करवाएंगे, पेपर बनवाएंगे कि भैया आप उधार जो सामान खरीद रहे हैं ये सामान का रिसीविंग करके दीजिए। तब ना कल को अगर ये पैसा देने से मुकर जाएगा तो कोर्ट में आप केस करके इस पर क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई पेपर नहीं रहेगा तो आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये पैसा देने से मुकर जाएगा। कैसे पैसा वसूलिएगा, अब ये इससे हम लोग क्या किए, एक बिल पे साइन करवा लिए, साइन करवा करके उसको टेबल पर रख दिए। कोई उधर से आया भुजा भुजा खा गया, भुजा खा के फेंक दिया, फेंक दिया। अब ये आया अगले दिन पैसा देने आपको 2.5 लाख रुपया, तो बोलेगा वो बिल हमको दीजिए जब तक मेरा साइन किया हुआ, तभी हम आपको पैसा देंगे। आपका तो वो बिल भुजा खा करके आप फेंक दिए। जब आप उसको बिल ही नहीं दीजिएगा क्या वो आपको पैसा देगा, नहीं देगा। नहीं, इस बिल का कीमत कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया, वो जो आप साइन करा करके रखें। एक कागज़ का कीमत कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। उसको कहाँ लोग रखिएगा संभाल के, तिजोरी में रखिएगा। कागज़ मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। एसेट्स चीज करेगा, किस नाम से, किससे लेना है, तो राहुल ट्रेडर्स से लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल सेल्स का तो चूंकि पहले से लेजर बना हुआ है दोबारा बनेगा नहीं, राहुल ट्रेडर्स का बनेगा। तो राहुल ट्रेडर्स को हम लोग को देखना है कि ये पैसा हम लोग को देगा या लेगा। तो ये हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है ये हम लोगों को पैसा देगा, क्योंकि उससे सामान उधार खरीदा। पैसा देने वाले को क्या कहते हैं, देनदार। क्या कहते हैं, यार, तो इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेटर। ठीक है, अब चूंकि बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे सामान बेचने का फंक्शन की F8, चाहे नगद में बेचिए चाहे उधार में बेचिए, जैसे बेचिए फंक्शन की F8 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री हम लोगों का कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, यानी राहुल ट्रेडर्स से हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, 2 लाख रुपया हम लोग राहुल ट्रेडर्स से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों रिसीव कर रहे हैं इसका एंट्री थोड़ा देखेंगे। ये रहा राहुल ट्रेडर्स, अभी थोड़ा देर पहले ही ये जो बिल दिए थे, याद है बिल जो साइन करवाए थे 2.5 लाख रुपए का। इस 2.5 लाख रुपए में वो कितना पैसा दे रहा है, 2 लाख रुपया दे रहा है। पैसा मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है तो ये हो गया एसेट्स। पैसा आया तो इंक्रीज किया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, 2 लाख रुपया। ठीक है, अब ये जो कागज जो हमको दिया था, ये जो कागज दिया था साइन करके 2.5 लाख का, तो आज इसमें से 2 लाख का कागज मांगेगा ना, 2 लाख का एसेट्स मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एसेट्स
क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा किसके नाम का, राहुल क्रेडिट। हाँ, क्लियर है। चलिए अब आइए अगला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1 लाख। ये सब जो इतना इतना पैसा सब जो आया, तो ये तो क्या करेगा, बैंक में जाके जमा करेगा ना, कंपनी वाला जा करके बैंक में पैसा जमा कर रहा है। बैंक में जब पैसा जमा कीजिएगा तो बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा, एसेट्स मेरा बढ़ेगा। बैंक बैलेंस मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। ये एसेट्स मेरा इंक्रीज कर जाएगा, किस नाम से, बैंक अकाउंट जाएगा। डेबिट कितना रुपया, ₹1 लाख। ठीक है। अब मेरे पास से क्या गया, पैसा गया। पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स। इंक्रीज कर गया, क्या नाम से, कैश अकाउंट जाएगा क्रेडिट। कैश का तो लेजर पहले से बना हुआ है, बैंक का लेजर बनेगा, अंडर ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, ये जो भी एंट्री में बैंक या कैश आमने सामने रहे, या ऊपर कैश रहे नीचे बैंक रहे, बैंक ऊपर रहे नीचे कैश रहे, आमने सामने रहे, तो इस एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, और इसका एंट्री हमेशा टैली में F4 में होगा। F4 में इसका एंट्री। आगे बढ़ते हैं। कैश पेड टू गोपाल ट्रेडर्स ₹1 लाख, यानी ₹1 लाख हम लोग गोपाल ट्रेडर्स को पेड कर रहे हैं। क्यों पेड कर रहे हैं भाई, थोड़ा देखिए गोपाल ट्रेडर्स का क्या हिसाब किताब है। अच्छा, से हम लोग सामान उधार खरीदे 1,60,000 का, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज किया हुआ था 1,60,000 का। आज जब हम इसको ₹1 लाख देंगे तो ये लाइबिलिटीज मेरा घटेगा ना, ये लाइबिलिटीज तो मेरा घटेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए यहाँ लाइबिलिटीज को दिखाते हैं, लाइबिलिटीज को डिक्रीज करते हैं। तो दे रहे हैं पैसा, के नाम का लाइबिलिटीज था, तो गोपाल ट्रेडर्स के नाम। ठीक है, जाएगा डेबिट ना 1 लाख, और बदले में पैसा दे रहे हैं, तो पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स मेरे पास से जा रहा है, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, क्या नाम से, कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। अब देखिए, गोपाल का भी पहले से लेजर बना हुआ है, कैश का भी बना हुआ है, लेजर बनाने का टेंशन नहीं है। जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का एंट्री होता है F5 में। जो भी पेमेंट हम लोग करेंगे, चाहे कैश में करें, चाहे चेक में करें, चाहे जिस भी माध्यम से पेमेंट करेंगे, कैश या बैंक माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो फंक्शन की क्या होगा, F5 होगा टैली में, याद रखिए। आते हैं नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड ₹10,000। क्या कर रहे हैं हम लोग, ₹10,000 सैलरी पेड कर रहे हैं। सैलरी जिसको एक बार दे दीजिएगा वापस तो आने वाला है नहीं, मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंस बन जाएगा। तो एक्सपेंस मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट इंक्रीज 10,000, और बदले में मेरे पास से पैसा जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या होता है, डेट्स डिक्रीज करेगा, इस नाम से कैश अकाउंट। क्या, ये हो जाएगा क्रेडिट, कितना, तो ₹10,000। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ सैलरी का अंडर ग्रुप बनेगा, लेजर बनेगा। तो चूंकि ये सैलरी कहाँ दे रहे हैं, ऑफिस में बैठ करके दे रहे हैं, ऑफिस का ये खर्चा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये इसका अंडर ग्रुप बने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और पेमेंट कर रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले बोले, किसी भी तरह का पेमेंट करेंगे फंक्शन की F5 होगा। क्लियर है। लास्ट एंट्री, कमीशन रिसिव्ड ₹1,000, ₹1,000 कमीशन आया। तो आया होगा तो पैसा के रूप में आया होगा। पैसा मेरे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। आया तो यूज किया, किस नाम से, कैश अकाउंट, डेबिट ₹1,000। और ये मेरे लिए इनकम है, जो कमीशन हम लोग ले लिए एक बार, अब वापस तो किसी को देंगे नहीं, इनकम हो गया। इनकम क्या हुआ मेरा, बढ़ा, इनकम इंक्रीज किया,
क्या नाम से, कमीशन अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए ये कमीशन मेरा कहाँ ऑफिस में बैठ करके लेंगे, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कम, तो यहाँ लिखा हुआ है ही, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहचानना है। यहाँ पे भी एक्सपेंस तो लिखा हुआ था ही, सिर्फ हम लोग को क्या पहचाना था कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग ये एंट्री सारा कर लिए। अब आप लोगों को ये जर्नल के फॉर्मेट में इस तरह से बनाना है। ये पहले आप लोगों को इस तरह से बना लेना है, इसमें समझ में ज़्यादा आएगा। उसके बाद आप लोगों को ये इस फॉर्मेट में बनाना है, ये जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा एंड कंपनी। हेडिंग दे देना है, डेट का कॉलन, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट का और क्रेडिट का, ये इस तरह से बना लीजिएगा फॉर्मेट। यहाँ पे नरेशन भी आप लोग लिखते चलिएगा। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज ना 2 लाख, तरह से नरेशन भी लिखते चलिएगा और एक लाइन यहाँ पे खींच दीजिएगा। हर एंट्री के बाद एक लाइन यहाँ पे खींच देना, यहाँ से यहाँ पे, समझे, यहाँ से ऐसे लाइन। तो इस तरह से आप लोग जर्नल एंट्री बनाइएगा, यहाँ पे लाइन इस तरह से चले जाना, ठीक है। नरेशन लिखने के बाद नरेशन आप लोग सवाल को भी नरेशन बना करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को अंडर ग्रुप हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है ही अंडर ग्रुप। आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो इसमें से अंडर ग्रुप भी देखिए, कैश का कैश इन हैंड होता है, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट, गोपाल ट्रेडर्स क्रेडिटर होगा, राहुल ट्रेडर्स क्रेडिटर होगा, बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होगा, सैलरीज अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कमीशन रिसिप्ट का इनडायरेक्ट इनकम। इस तरह से आप लोगों को पूरा बनाना है। बनाने के बाद अब हम लोग कंपनी क्रिएट करके का एंट्री उसमें करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ये सिखा देंगे कि टैली में कंपनी क्रिएट करके इसका एंट्री कैसे किया जाएगा।